मैं आप सबको बता दूं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और कोरोना की ये क्राइसिस ख़त्म होगी वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसीलिए आप पढ़ते रहें। आज फार्माकोग्नोसी चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें कुल मिलाकर के 13 टॉपिक हैं। तो इन 13 टॉपिक में से मात्र 5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं पूरी हर टॉपिक को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। बस आप लाइक कमेंट और शेयर करके अपना प्यार मुझे देते रहें। उसके बाद वीडियो के अंत में आपको इंग्लिश में सारे नोट्स मिल जाएंगे। जिनको हिंदी में पसंद है वो हिंदी से सारे नोट्स यहाँ से लिख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में पसंद है वो लास्ट में जा कर के इस वीडियो के इंग्लिश के सारे नोट्स अपने मोबाइल में सेव कर ले सकते हैं और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग्स में जो पहला टॉपिक है वो है टाइटल, ऑफिशियल टाइटल, यानी कि किसी भी ड्रग्स का जो ऑफिशियल टाइटल है उससे रिलेटेड क्या एग्जाम में आपको लिखना है। तो ड्रग्स के ऑफिशियल नेम को टाइटल कहा जाता है। ऑफिशियल बुक्स जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, नेशनल फार्माकोपिया एनएफ ईटीसी में ड्रग्स के टाइटल लिखे जाते हैं। टाइटल को इंग्लिश या लैटिन में लिखा जाता है। टाइटल को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अलग अलग फार्माकोपिया बुक में एक ही प्रकार के ड्रग्स के अलग अलग टाइटल हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह साइनोनेम। आम बोलचाल की भाषा में ड्रग्स को जो नाम दिए जाते हैं उसे साइनोनेम्स कहा जाता है। साइनोनेम किसी ड्रग का लोकल यानी कि रीजनल लैंग्वेज में नाम होता है। एक स्पेशल जोग्राफिकल एरिया के लिए यह इस्तेमाल होती है। इंडिया के फार्माकोपिया में साइनोनॉम्स को इंग्लिश और हिंदी भाषा में समझा जाता है। लोकल रीजन में ड्रग्स के अलग अलग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए साइनोनॉम का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए जिंजर को ले, इसका साइनोनॉम हिंदी रीजन में अदरक है और मराठी रीजन में एली है। तीसरी जो टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल सोर्स। ऐसे ड्रग्स जो या तो प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है। प्लांट सोर्स से प्राप्त होने वाले ड्रग्स को बोटेनिकल सोर्स कहा जाता है। जैसे अर्जुना ड्रग्स को जिस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है उस प्लांट सोर्स का नाम है टर्मिनीलिया अर्जुना। वहीं दूसरी ओर एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले ड्रग्स का उदाहरण है शार्क लीवर ऑयल। यह शार्क मछली से प्राप्त किया जाता है। ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स से हमें निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। पहला सोर्स, दूसरा पार्ट्स ऑफ प्लांट, तीसरा मैच्योरिटी स्टेट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, तीसरा साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, छठा फैमिली एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रग्स, सातवां फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर या कैरेक्टर में माइक्रोस्कोप की सहायता से ड्रग्स के टिश्यू स्ट्रक्चर और लेयर स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप से ड्रग्स की स्टोमेटा, ट्राइकोम और स्टार्च ग्रेन का भी अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग के अगले टॉपिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में। इसमें यह देखा गया है कि ड्रग्स में ऐसा कौन सा केमिकल मौजूद है जो किसी बीमारी के इलाज में यानी थेरेपेटिक एक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किसी ड्रग्स में एक से ज़्यादा केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसी इंसान या जानवर के शरीर पर फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि सिनामन, जैसे कि दालचीनी में 3 प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। पहला है वोलेटाइल ऑयल, दूसरा है टैनिन और तीसरा है म्यूसिलेज। तो ये हिंदी में सारी जानकारी थी। अब आपके सामने इंग्लिश में सारे नोट्स इस प्रकार मैं आपके स्क्रीन पर ला दे रहा हूं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होगा और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।